नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टीसी की हॉरर स्टोरीज में। यूं तो आपने सरकटे भूत की कई कहानियां सुन रखी होंगी, मगर आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये बिहार के एक ऐसे सरकटे भूत की कहानी है जो एक सत्य घटना पर आधारित है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सरकटा भूत। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम बिरहा है। हरे भरे खेतों से घिरा ये गांव क्षेत्रफल में बड़ा और काफी विकसित है, मगर इस गांव की एक कहानी है कि यह गांव कई दशकों तक एक सिरकटे भूत से परेशान रहा था, जिसे वहां के स्थानीय भाषा में लोग मुड़कट्टा भूत कहते थे। कई दशकों पहले की बात है। बिरहा गांव में हरिहर नाम का एक चोर रहता था। वो आसपास के गांव में चोरी करता था। साथ ही फसल कटने के समय गांव से सटे खेतों में लोगों की फसलें भी चुरा लिया करता था। कई चोरी होने के बाद गांव के किसान फसलों की रखवाली के लिए रात को खेत में ही रहने लगे। हरिहर फिर भी चोरी करने से बाज नहीं आया। एक रात को जब हरिहर एक किसान के खेत में चोरी कर रहा था, उसी समय गांव के ही एक किसान ने उसे देख लिया और जोर जोर से चोर चोर कहकर शोर मचाने लगा। आसपास के खेतों में रखवाली कर रहे कई किसान वहां तेजी से इकट्ठा हो गए। हरिहर ने शोर सुनकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई की। तभी एक किसान जो काफी हट्टा कट्टा था, उसने हरिहर को अपने बाजुओं में ऊपर उठा लिया और गुस्से से उसे जमीन पर पटक दिया। हरिहर जहां गिरा वहां जमीन पर एक धारदार कुदाल पड़ी थी, जिस पर गिरते ही उसकी गर्दन कटकर उसके धड़ से पूरी तरह से अलग हो गई और छटपटाते हुए उसके प्राण निकल गए। ये देखकर वहां मौजूद सारे किसानों ने पुलिस के डर से उसके सिर और धड़ को वहीं पास में स्थित तालाब के किनारे एक पीपल के पेड़ के तले गड्ढा खोदकर दफना दिया। कुछ दिनों तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद खेत की रखवाली करने वाले कुछ किसानों को हरिहर का सिर कटा भूत दिखाई देने लगा, जो तालाब के किनारे स्थित उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका सिर उसके धड़ के बगल में ही जमीन पर पड़ा था। धीरे धीरे गांव में उस सरकटे भूत के देखे जाने का किस्सा फैल गया, लेकिन दहशत का माहौल तब फैला जब एक रात अकेले अपने खेत की रखवाली कर रहे एक किसान की लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली। उस किसान के गर्दन की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन उसका सिर उसके धड़ से अलग नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर 180 डिग्री पर मरोड़ दिया हो। उस लाश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर दहशत की झलक स्पष्ट नजर आ रही थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में ही उस सरकटे भूत की दहशत फैल गई। किसानों ने रात में खेतों की रखवाली करना बंद कर दिया। लोग रात में उधर जाने से डरने लगे। 3 दशकों में 3 लोगों की मौत उस पीपल के नीचे इस तरह से हो चुकी है। उस समय कुछ लोग दावा करते थे कि बर्तन के पीटने की आवाज से यह सिरकटा भूत दूर भागता है। कई बार ऐसा होता कि पूरे गांव में हल्ला हो जाता कि सिरकटा भूत दिखाई पड़ा है, और फिर पूरे गांव के लोग घरों से निकलकर कई घंटों तक बर्तन पीटते रहते। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे उस सरकटे भूत की दहशत कम हो गई, लेकिन आज भी किसान रात को खेतों में जाने से घबराते हैं। ये घटना 2006 ईस्वी की है। गांव में एक बिरजू नाम का किसान था। वो बड़ा ही साहसी था और भूत प्रेत पर उसके तनिक भी विश्वास नहीं था। वो मुड़कट्टा भूत की कहानी को झूठ मानता था। वो रात में भी अपने खेतों की रखवाली करता और लोगों के डर का फायदा उठाते हुए दूसरे किसान के खेतों से फसलें भी चुरा लिया करता। अप्रैल महीने की बात है। उस रात पूर्णिमा होने के कारण खेत चांद की रोशनी में जगमगा रहा था। कई खेतों की फसलें कट चुकी थी और जिन खेतों में फसलें लगी थी वो चांद की रोशनी में सुनहरे चादर की तरह लग रहे थे। बिरजू ने सोचा, आज क्यों ना फिर से दूसरों के खेत की फसल चुराई जाए। रात के 11 बज रहे थे। बिरजू अपने घर से निकला और खेतों की तरफ चल पड़ा। आज वो बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में था। वो कुछ ही देर में अपने खेत पहुंच गया। वो फसल चुराने के लिए अपने खेत के ही बगल वाले खेत में चला गया और खड़ी फसल को काटने लगा। चांदनी रात में सब कुछ बड़ा स्पष्ट दिख रहा था।
अभी उसने फसल काटना शुरू ही किया था कि उसकी नजर दूर स्थित तालाब के किनारे मौजूद पीपल के पेड़ की तरफ गई। उसे महसूस हुआ कि पीपल के पेड़ के नीचे छाया में कोई खड़ा है। बिरजू खड़ा हो गया और अपने भ्रम को मिटाने के लिए गौर से उधर देखने लगा। तभी पीपल के पेड़ की छाया से एक आकृति निकलकर चांद की रोशनी में आ गई। बड़ा ही भयानक दृश्य था। उस आकृति का सर उसके धड़ से अलग जमीन पर पड़ा था और उस आकृति के साथ ही उसका सर जमीन पर लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। वो झटके के साथ मुड़ा और जी जान लगाकर भागने लगा। वो कई मिनटों तक भागता रहा, पर अचानक खेत में पड़े एक ईंट से टकराकर वो गिर पड़ा। हड़बड़ी में उठकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे मुड़कट्टा भूत का कोई नामो निशान नहीं दिखा। उसने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की और अचानक ही उसे अपने पैरों पर किसी ठंडी चीज का आभास हुआ। उसने पैर की तरफ देखा। एक भयानक सा दिखने वाला सर उसके पैर के पास पड़ा था। वो दहशत के मारे पीछे मुड़ा। उसके सामने मुड़कट्टा भूत का धड़ खड़ा था। उस सरकटे भूत के धड़ से एक अजीब सी डरावनी आवाज निकल रही थी। एक ही झटके में उस सरकटे भूत ने बिरजू के बाल पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और उस भूत का सिर बिरजू के पैर में अपना दांत कड़ाए हुए हवा में झूल रहा था। एक अजीब सी आवाज निकालते हुए उस मुड़कट्टा भूत ने अपने दूसरे हाथ से बिरजू की गर्दन को पकड़ लिया और उसे जोर से मरोड़ दिया। एक खट की आवाज के साथ ही बिरजू का गर्दन टूट गया और वो वहीं छटपटाकर मर गया। जब सुबह लोग खेत गए तो उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी थी। लोगों में एक बार फिर से मुड़कट्टा भूत की दहशत फैल गई। ये वाकया कई साल पुराना है और अब वक्त के साथ इसकी दहशत फिर खत्म हो गई है। भगवान जाने आगे क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, सिरकटा भूत। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई अनुभव है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे ईमेल पर मुझे ज़रूर लिखकर भेजें ताकि मैं आपकी कहानी सब तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।